मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। सोच ले लीला, शायद भद्रा मैया भी यही चाहती है, इसीलिए ऐसे समय पर ऐश्वर्या को यहाँ भेजा। माँ, हमें माफ कर दीजिए भाई। ऐश्वर्या को यहाँ से जाना होगा। सही कह रही है लीला, एक बार पहले भी मैंने किसी और की बातों में आकर इस घर के लोगों को बहुत परेशान किया है। अब मुझ पे विश्वास करना नामुमकिन है, इसलिए बेहतर यही है कि मैं यहां से चली जाती हूँ। लीला ये क्या कर रही है? एक छोटी सी नन्ही सी जान पड़ रही है उसके पेट में, तू कब से इतनी कठोर हो गई लीला? देख लीला, जो तूने किया है हम भले उससे तुझे माफ कर दे, लेकिन अगर तेरी वजह से हमारे बेटे का वंश उजड़ जाए ना, तो हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। ले बेटा, देख बेटा, हम जानते हैं कि किसी भी औरत के लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं हमारी लीला इतनी कठोर दिल नहीं है। और फिर यहाँ बात तो प्रेम के बच्चे की है। देख, तो अपनी पूरी समझदारी से, अपनी पूरी सूझबूझ से फैसला करना। लेकिन फैसला लेते समय बस एक बार प्रेम के बच्चे के बारे में भी सोच लेना। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? खाओ कसम लीला, और कहो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकती। रुक जाओ ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, क्या हाथ रुक सकती है? आज से ये तेरा कमरा है, अच्छे से रहना और बच्चे का भी खास ध्यान रखना। हम एक काम करते हैं, इस कमरे की पुताई करवा देते हैं और तेरे लिए भी नए कपड़े लाते हैं और बच्चे के लिए भी नए कपड़े। नहीं नहीं नहीं, जन्म से पहले बच्चे के लिए नए कपड़े लाना अपशगुन होता है। अच्छा तुझे तो भूख लगी होगी ना, कुछ खाएगी? हम ना तेरे लिए असली घी के सौंठ के लड्डू बनवाते हैं, जच्चा बच्चा दोनों के सेहत के लिए अच्छा होगा।
अच्छा चल, अब तू आराम कर और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें याद करना, ठीक है? प्लान सक्सेसफुल। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सबको यकीन हो गया कि ये बच्चा प्रेम का ही है। और लीला की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। लेकिन अब तुम अपना वादा मत भूलना। याद रखना कि ये जो भी कुछ मैं कर रही हूं ना, सिर्फ हम दोनों के होने वाले बच्चे के लिए ही कर रही हूं। मुझे अपना वादा अच्छे से याद है। बस तुम हमारी असली प्लान पर टिकी रहना। जल्द से जल्द लीला को हवेली से बाहर निकालना है। लीला की बाकी रिपोर्ट्स भी आ गए हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। लीला कभी मां नहीं बन पाएंगी। ये सिर्फ एक पालना नहीं है, ये वो हर खुशी है जो हमें कभी नसीब नहीं होगी। ये बच्चा प्रेम का है। डीएनए टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। इस बच्चे का बाप प्रेम है। देख लीला, जो तूने किया है हम भले उससे तुझे माफ कर दे, लेकिन अगर तेरी वजह से हमारे बेटे का वंश उजड़ जाए ना तो हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लीला, लीला! ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अगर अभी मैं टाइम पर नहीं आता तो हमें माफ कर दो प्रेम। हमारी गलती की वजह से तुम्हारा हाथ जल गया। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। मेरी इतनी सी चोट देख के तुम्हारी जान निकल रही है? कभी सोचा है तुम्हें इतना परेशान देखकर मुझ पे क्या बीतती होगी? अब बस लीला, मैंने फैसला कर लिया है। ना मुझे बच्चा चाहिए और ना ही ऐश्वर्या इस घर में चाहिए। मैं जा रहा हूं वहां से बात करने। नहीं प्रेम,
तुम माई से कुछ नहीं कहोगे? प्रेम, अगर तुमने माई को कुछ भी कहा ना तो उनका दिल टूट जाएगा। और तुम्हारे दिल का क्या? हर पल टूटने दूं से? तुम जो रोज खुद खुद कर जी रही हो उसका क्या लिया? कोई बात नहीं, लेकिन क्या है ना प्रेम की, हर माँ हर दादी का ना एक सपना होता है कि वो अपने पोता पोती को गोद में खिलाए, उन्हें ढेर सारा प्यार दे, क्योंकि बस उन्हीं के जरिए वो अपने बच्चे का बचपन फिर से जी पाती है। इसीलिए उनसे उनकी खुशियां मत छीनो। अच्छा, इतनी समझदार हो तुम? अगर इतनी समझदार हो तो फिर परेशान क्यों हो? मैं तुम्हें बहुत तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम्हारे उदास चेहरा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते मुझसे लीला। प्रेम, हमारी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि तुम आप बनने जा रहे हो। दुख तो इस बात का है प्रेम की उस बच्चे की मां हमने, बल्कि कोई और औरत होगी, और वो औरत कोई और नहीं, ऐश्वर्या है। वो ऐश्वर्या जिसने हम सबको धोखा दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन हम उसे अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकते। उस पर यकीन करना आज भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और वो चाहे साधु बनने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम जानते हैं कि वो सिर्फ एक शैतान है। क्या कर रहे हैं? और तुम्हें किसी ने देखा? तुमने नहीं देखा, और देख लेता भी तो क्या, मुझे मेरे बच्चे और तुमसे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम ही बताओ ना प्रेम, आखिर हम कैसे करें उस औरत पर विश्वास जिसने हमें अलग करने के लिए जमीन आसमां कर दिया। बार बार हमारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की, हमें अलग करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया उसने। और वो जब तक हमारे सामने रहेगी ना, हमें लगेगा कि हमारे रिश्ते के बीच हुई दीवार बनकर खड़ी हो गई है। सच्ची प्रेम, हमें बच्चे से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उस ऐश्वर्या को हम अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकते। हम उसे सारी सुख सुविधा देंगे, उसे कोई कमी नहीं होने देंगे, लेकिन बस यहाँ नहीं। बोलो, क्या इस फैसले में तुम हमारा साथ दोगे? बस अब हम अभी जाकर ना उससे बात कर लेते हैं। लीला, जाने इस दुनिया का क्या तौर तरीका है, हमने तो प्रेम के बिना
कुछ भी नहीं सीखा है। नफरत में मोहब्बत का रंग है प्रेम लीला, है अलग फिर भी संग संग है प्रेम लीला। पता है तुम, कभी कभी ना तुम इतनी समझदारी वाली बात कर देती हो कि तुम्हारे सामने खुद को बुद्धू दिखता हूँ। अरे तो तुम्हें क्या लगता है हम इसलिए तो तुमसे इतना प्यार करते हैं? वो क्या है ना कि हमें हमारा बुद्धू बहुत पसंद है। मतलब तुमने अपने पति को बुद्धू कहा? हाँ, क्यों नहीं हो क्या? वो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हट जाओ। पता है तुम्हें, दुनिया के सबसे समझदार लोगों में से हूं मैं। हाँ हाँ, तुम कितने एलिफेंट हो अच्छे से जानते हैं हम। एलिफेंट? ओह एलिफेंट हाथी होता है यार, तुम हाथी बुला रही हो मुझे। हाँ जो भी हो, तुम समझ गए ना। जो भी। अच्छा एक बात बताओ, तुम सच में बहुत समझदार हो ना? हाँ सच में। तो फिर बिना देखे बताओ, तुम्हारे हाथ में इस समय एक चेन है या दो चेन? हाथ में चेन? ओए मेरी चेन कहाँ गई? लीला मुझे दादी ने दी थी यार। बुद्धू कहेंगे? तुमने मुझे बुद्धू कहा? हाँ। ऐसा मजाक अपने पति परमेश्वर को बुद्धू बोलती हो? बुद्धू नहीं, एलिफेंट। ओए एलिफेंट। एलिफेंट। याद है ना तुम्हें कि कैसे उस लीला की वजह से मेरी पोल खुल गई थी? और इस घर से मुझे सीधा जेल जाना पड़ा था, और उसने मुझसे मेरा प्रेम भी छीन लिया था, और उसी की वजह से मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अब इस बच्चे के बदले इस चौधरी खानदान की प्रॉपर्टी और उनका बेटा दोनों को हासिल करके रहूंगी। और इस मकसद को पूरा करने के लिए तुम मेरा साथ दोगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन याद रहे, ये मकसद तभी पूरा होगा जब तुम्हारी सच्चाई बाहर नहीं आएगी, और इसके लिए तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे, क्योंकि किसी ने भी अगर गलती से भी देख लिया तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्या करूं जाने मन, तुम्हारे बगैर एक पल भी रहा नहीं चाहता। अरे अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो फिर एसी चालू क्यों नहीं किया? रुको, हम कर देते हैं। जाओ यहां से। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? लीला, ये इतने सारे फ्रूट्स तुम मेरे लिए लाई हो? कभी सोचा नहीं था कि एक दिन तुम मेरा इतना ख्याल रखोगे। ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, पर यहाँ नहीं, कहीं और।
हम आज ही तुम्हें प्रेम के मुकुटपुर वाले घर में भेज देंगे। वो तो हम सफर में खाने के लिए तुम्हारे लिए फल लाए हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग होंगे। 24 घंटे वाली वहां एक नौकरानी भी होगी जो तुम्हारा ध्यान रखेगी, और हर हफ्ते एक डॉक्टर भी आएगा जो बच्चे का जांच करते रहेगा। और बच्चे के पैदा होने तक तुम पैसों की चिंता मत करना, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। तुम बस अपना और बच्चे का ध्यान रखना। लीला, बहुत कदर करते तुम्हारे इस फैसले की। तुमने जो भी सोचा होगा इस बच्चे की भलाई के लिए ही सोचा होगा। थैंक यू सो मच लीला, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अब इतना तो कर ही सकते हैं। आज पूजा के बाद शाम में हम तुम्हें गाड़ी में बिठा देंगे, और तुम सामान का भी चिंता मत करो। हम किसी को कह देंगे, वो तुम्हारा सामान बांध देंगे। तुम बस आराम करो। अच्छा, अब हम जाते हैं, पूजा की तैयारी भी तो करनी है। कुछ भी करके मुझे खुद को इस घर में रखना ही होगा। शाम को पूजा तक ही टाइम है मेरे पास। ओम स्वस्ति स्त्रिया विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा। बेटा, हवन में आहुति देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। बेटा, पूजा में ध्यान दीजिए। आहुति के लिए अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। प्रेम बेटा, जरा हवन पे ध्यान दो, बीवी पर नहीं। जी दादी। होने वाले बच्चे की मां पूजा के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। रुको। क्या हुआ रुद्राक्षी? माँ जी, पंडित जी ने बच्चे की माँ को पूजा में बैठने के लिए कहा है, जो कि लीला नहीं ऐश्वर्या है। माँ, मेरी पत्नी लीला है, तो मैं लीला के साथ ही बैठूंगा, ऐश्वर्या के साथ नहीं। प्रेम, ये पूजा तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए हो रही है, जो कि ऐश्वर्या की कोख में है, और तुम दोनों बच्चे की माता पिता हो, तो फिर लीला पूजा में कैसे बैठ सकती है? माँ, ऐश्वर्या,
वो पूजा में कोई विघ्न ना हो, इसीलिए हमने माता जी से पूजा के विधि विधान पहले ही पूछ लिया था। उन्होंने ही हमसे कहा था कि पूजा में ऐसे पुश्तैनी गहने और साड़ी पहनते हैं, इसीलिए हमने ऐश्वर्या को ऐसे तैयार होने के लिए कहा। आओ बैठो। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते बच्चे के होने वाले पिता बच्चे के होने वाली मां के हाथ में अपना दाहिना हाथ स्पर्श करें। माफ कीजिएगा पंडित जी। लीला, इधर आओ। मैंने अग्नि को साक्षी मान के लीला के साथ शादी की है। मैं कभी किसी और औरत का हाथ नहीं थाम सकता। प्रेम लीला एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हम दोनों साथ में इस पूजा में शामिल होंगे। सच में धन्य है तू रुद्राक्षी, जो तुझे प्रेम जैसा बेटा मिला है। पंडित जी, प्रेम जैसा कहे वैसे ही हवन कीजिए। ओम जजांग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुतस तथा वैति दूरंगमम्। अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, पूजा संपन्न हुई। लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। ईश्वर की कृपा से होने वाले बच्चे पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन अब लीला को संकट से कौन बचाएगा? पंडित जी, आपकी दक्षिणा। धन्यवाद। कल्याणमस्तु। बहुरानी जी, कहाँ दे दिए? लीला, तू कहीं जा रही है? नहीं माई, हम नहीं, ऐश्वर्या जा रही है। क्या? कहाँ और क्यों? वो प्रेम के मुकुटपुर वाली हवेली में रहेगी।
पर आप चिंता मत कीजिए, हमने सारे इंतजाम कर दिए हैं। फिर वही राग शुरू कर दिया तूने लीला। हमने कितनी बार कहा है, जब तक ऐश्वर्या का बच्चा पैदा नहीं हो जाता वो यहीं रहेगी। हम मानते हैं कि तू प्रेम की पत्नी है और इस घर की बहू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू इतना बड़ा फैसला खुद से ले ले। माँ, ये फैसला सिर्फ लीला का नहीं, हम दोनों का। क्या? प्रेम, ऐश्वर्या वहां अकेले कैसे संभालेगी? माँ, वहाँ हर चीज का इंतजाम कर दिया है मैंने। हाउस हेल्प से लेकर खाने पीने तक हर चीज का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। इनफैक्ट हर हफ्ते हम दोनों भी मिलने आया करेंगे ऐश्वर्या से। अब नौकरों के हाथ में हम अपने होने वाले पोता या पोते को तो नहीं छोड़ेंगे। ऐश्वर्या कहीं नहीं जाएगी। रुद्राक्षी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चों ने कहा है ना कि सारा इंतजाम कर दिया है उन्होंने, तो फिर इतना क्यों घबरा रही है? और वैसे भी प्रेम इस बच्चे का बाप है ना, तो इसने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ के लिया होगा। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ये कब चली गई? कपड़े बदलने गई होगी। सुना तुमने? ये तो ऐश्वर्या के कमरे से आवाज आ रही है। प्रेम, डॉक्टर को बुलाओ। मैं भी कॉल करता हूँ। डॉक्टर साहब, सुबह से तो ये ठीक थी, अचानक से इसे क्या हो गया? इनके बॉडी में ना खून की मात्रा बहुत कम हो गई है। एनीमिया की वजह से प्रेगनेंसी में ऐसे चक्कर आना वगैरह कॉमन है। आज आप जब गिरे थे तभी आपने कुछ भारी सामान उठाया था? मुझे यहाँ से शिफ्ट होना था, बाकी सारा सामान तो लीला ले गई थी, बस मेरे बैग्स रह गए थे। वो उठाने गई तो अचानक से चक्कर आ गए। ऐसी हालत में आप इनको बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। किसी दिन अगर चक्कर आने की वजह से पेट के बल गिर गई तो माँ और बच्ची दोनों को तकलीफ हो सकती है और दोनों को खतरा हो सकता है। अब से हम पूरा ध्यान रखेंगे। अभी तो मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, इनको टाइम पे दे देना। लीजिए। और इसमें जो एक दवाई है वो पीले रंग की होगी, उसको आपको रात को इनको सोने से पहले देना है, भूलना मत। अपना ध्यान रखिए। यहाँ हम सब के होते हुए भी इतना बड़ा हादसा हो गया और तू इसे हम सबसे दूर भेज रही थी। सोच, अगर वो वहां अकेली होती और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता तो? माई, हम जानते थे कि इसे खून की कमी है, लेकिन हमें नहीं पता था कि खून की कमी होने से इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। देख लीला, ऐश्वर्या के साथ तेरा क्या अतीत है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि इसके कोख में हमारे परिवार का वंश और प्रेम का भविष्य पल रहा है। और इसीलिए इसकी रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे ही नहीं, तेरी भी है। आज के बाद इसके यहां से जाने की बात कोई नहीं करेगा जब तक इसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता।
ये यही रहेगी। अभी तो लीला पर सिर्फ डांट की बरसात हो रही है, लेकिन आगे जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद फैमिली में हर कोई इस पर तानों के कोड़े बरसाएगा। हर कोई तुमसे नफरत करने लगेगा लीला। हम जानते हैं माता रानी कि आप हमारी परीक्षा ले रही हैं, और हम ये भी जानते हैं कि ये परीक्षा जरूर हमारे परिवार, हमारी भलाई के लिए आप ले रही हैं। इसीलिए हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें अपने परिवार से बहुत प्यार है और हमें अपने प्रेम और आप पर पूरा भरोसा है। इसलिए आपको जितनी परीक्षा लेनी है ले लीजिए। मैडम, आपने जो दवाइयाँ मंगवाई थी वो आ गई है। धन्यवाद। डॉक्टर ने कहा था सोने से पहले पीले रंग वाली दवाई देने के लिए, हम वो देकर आ जाते हैं। ऐश्वर्या, ये रही तुम्हारी दवाई। इसमें सब है, लेकिन अभी तुम्हें ये पीली वाली दवाई खानी है। कोई बात नहीं लीला, मुझे दे दो, मैं खा लूंगी। ठीक है, हम पानी लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच लीला। तुम मेरे और मेरे होने वाले बच्चे का कितना ख्याल रख रही हो। तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, तुम बस दवाई खाओ और आराम करो, और अगर रात में किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम हमें बुला लेना। मैडम मैडम, वो ऐश्वर्या दीदी, वो अपने कमरे में। क्या हुआ ऐश्वर्या को? ऐश्वर्या, आंखें खोलो ऐश्वर्या। माँ जी, प्रेम। अरे कोई कुछ तो करो, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं भी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। डॉक्टर, वो ऐश्वर्या अचानक से बेहोश हो गई है। बहुत पसीने छूट रहे हैं और बॉडी का रंग भी नीला पड़ गया है। किसी ने कोई दवाई दी थी उसे? हाँ, हमने खिलाई थी। जी डॉक्टर। ये वाली। डॉक्टर, ये लीबोटॉप टैबलेट दी थी। What? डॉक्टर, आप प्लीज जल्दी से प्रिस्क्रिप्शन भेज दीजिए, मैं फटाफट दवाइयाँ मंगा लेता हूँ। दादी, डॉक्टर कह रहे हैं कि नमक शक्कर का पानी पिलाने से एकदम से रंग ठीक हो जाएगा। अरे जल्दी से नमक शक्कर का पानी बना के ला, जल्दी जा। ये भगवान, संसार के सारे दुख हमारे घर में क्यों भेज दिए आपने? ऊपर से बिन बुलाई ये ऐश्वर्या मेहमान बनकर आके टपक गई है। रोज कोई ना कोई नया तमाशा। सर में दर्द, इसकी हालत देख के सर में दर्द तो क्या मेरे। चुपी रहती हूँ। ये दवाइयाँ किसने ऑर्डर की थी? हमने ही की थी। लीला,
लीला, ये नींद की गोली है। प्रेगनेंसी में जहर का काम कर सकती है। क्या लीला, अगर तेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है तो क्या जरूरत थी मेमसाब बनकर दवाई मंगाने की? तेरी लापरवाही की वजह से आज अनर्थ हो सकता था। लेकिन माई बस, एक तो गलती की है, उसके ऊपर जबान चला रही है। अगर आज प्रेम के बच्चे को कुछ हो गया ना तो तेरी ये माई बागियों की सरदार बनके तुझे तेरी औकात दिखा देगी। लीला बेटा, अगर दवा मंगानी थी तो पर्ची हमें दिखा देती, हम मंगवा देते बेटा। लेकिन दादी, हमने श्वेता दीदी से पूछा था, उन्होंने हमें कहा कि दवाई सही है। हाथ भी मत लगाना, इसकी इस हालत की जिम्मेदार तू है। छोड़ इसे। लीला, उठो। प्रेम, प्रेम देखो, तुम्हें बुला रही है। प्रेम, आ? देखो, प्रेम यहाँ है। मुझे बाथरूम जाना है। हम लेके चलते हैं, चलो। हेलो। हाँ भैया, वो जो आपके पास दवाई लेने आए हैं ना, उन्हें गलती से मैंने गलत दवाई का नाम दे दिया है। आप प्लीज उन्हें लिबोटॉप दवाई दे देना। मेरी किस्मत और ताकत को कम मत समझना लीला। इस बार एडी चोटी का भी जोर लगा लोगी ना तो भी इस घर से मुझे हिला नहीं पाओगी, बल्कि मैं खुद धीरे धीरे तेरा इस घर से पत्ता साफ कर दूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।